सर्वधिष्ठान धात्रे नमः धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य आद्य गुरु शंकराचार्य कृत ये आत्मबोध, इसके श्लोक नंबर 12 तक जो है चर्चा हो चुकी है। आज श्लोक नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 12 में है स्थूल शरीर का निर्माण कैसे हुआ, स्थूल शरीर के धर्म क्या हैं और हम स्थूल शरीर से पृथक किस प्रकार से हैं, ये चर्चा की गई। अब अगले श्लोक में सूक्ष्म शरीर की चर्चा है। पंच प्राण मनोबुद्धि 10 इंद्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्म अंग भोग साधनम। अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न 5 प्राण 10 इंद्रियां मन और बुद्धि से मिलकर इस सूक्ष्म शरीर भोग का साधन है। स्थूल शरीर जो था वो भोगा यतन था, सूक्ष्म शरीर जो है वो भोग का साधन है। खाली स्थूल शरीर आपके पास बना रहे और सूक्ष्म शरीर न हो तो आप जगत के भोगों को क्या भोग सकते हैं? नहीं भोग। आप सूक्ष्म के द्वारा ही स्थूल को आश्रय लेकर के और जगत के भोगों के भोक्ता बन जाते हो, जगत के कर्मों के कर्ता बन जाते हो। सूक्ष्म शरीर का ही अभिमान तुमको भटका रहा है। जैसे हमको लगता है कि स्थूल शरीर अधिक बलवान है, सूक्ष्म शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये भ्रांति है। असल में जो कुछ करता है सूक्ष्म शरीर करता है, स्थूल तो बेचारा कहना चाहिए पदार्थों से भरा हुआ बोरा है। ये बोरा के अलावा और कुछ नहीं जिसमें तुम घमंड करते रहते। और जो कुछ गड़बड़ हो रही है वो स्थूल शरीर के द्वारा वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो रही है। और सूक्ष्म की महत्ता देखो, सूक्ष्म बलवान होता है, स्थूल कमजोर होता है। एक जो है दृष्टांत है, हाथी बहुत स्थूल आकार का होता है, तो हाथी की अपेक्षा जो सिंग होता है हाँ कम से कम 10 गुना छोटा होता है कि नहीं? लेकिन सिंग जब दहाड़ता है तो हाथी जो है लेड़ा कर जाता है। क्या सिद्ध हो रहा है यार? स्थूल से सूक्ष्म बलवान। इसलिए आप जो है अपनी सूक्ष्मता की ओर मुड़ो, अंतर्मुख हो जाओ। ये स्थूल तो किसी मतलब का नहीं है। जिस दिन से ये मैला की गठरी बाहर आई है तब से लेकर के अभी तक मैला बटोरता है, मैला निकालता, बाकी कुछ नहीं। जैसे कोई बर्तन में मैला भर दो फिर मैला निकाल दो। सारी जिंदगी ये स्थूल यही काम करता है। इसका ये सूक्ष्म अभिमान करता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, यही विडंबना है।
अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न 5 प्राण, 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये मिलाकर के कितने हुए? 17 हुए। ये 17 जो है तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। अपंचीकृत है ये। जो पंचीकरण आपको जो है बतलाया गया था, ऐसे नहीं है ये, अपंचीकृत है। अब देखो, अपंचीकृत की पहचान करो। वातावरण में आकाश है कि नहीं है? कभी पकड़ पाते हो आकाश? इकट्ठा कर पाते हो? नहीं। वो तो प्रभु की कृपा है, प्रकृति की आपके ऊपर जो है दृष्टि है, इसलिए पंचीकरण हो करके और इसको तुम्हें दे दिया, तुम इसको मैं कहने लगे। अब जरा पंचीकृत तत्वों को देखो, किसी को तुम जो है पकड़ पाते हो? किसी से है तुम्हारा लेना देना? आकाश से, वायु से, अग्नि से? अग्नि सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है, वायु सर्वत्र है, ये कैसे हैं? अपंचीकृत। जल सर्वत्र है, इतना सा टुकड़ा डाल दो कहीं, ये सर्वत्र, 5 तत्व सर्वत्र मिलेंगे, सब में मिलेंगे। अब अपंचीकृत से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। बाढ़ आ रही है, कहाँ कहाँ आ रही है? गुजरात में आ रही है, आसाम में आ रही है, और जाने कहाँ कहाँ लोग मकान बहे जा रहे, जाने क्या का। तुम्हें कोई मतलब है? हो तो तुम वही अनुभव हो पा रहा है। ये केवल तुम वासनाओं को अपनी मैं समझ रहे हो, ये वासनाएं तुम्हारी मैं नहीं है। अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर, हाँ, इसलिए कहते हैं संत लोग कि तुमको भ्रम हो जाता है कि कोई इसको छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? कल एक सज्जन ने ये भी कहा आकर के, उसी ने कहा शायद लड़के, सच गुरु न सत्य गुरु न मिले, सच्चा गुरु न मिले तो ये वेदांत विद्या और ये आध्यात्मिक विद्या तुमको पागल कर देगी। हमें लगता है वो कुछ पागल हो गया है, क्यों? पागल ही है, पूरा नहीं है लेकिन है तो पागल थोड़ा तो। उसी ने ये प्रश्न किया था कि शरीर भी मरता नहीं है। आकाश मरेगा, वायु मरेगी, जल मरेगा, पृथ्वी मरेगी, कुछ नहीं मरता। फिर तुम क्यों कहते हो कि मर गए? चित जल पावक गगन समीरा, पंचभूत ये अधम, ये भी नहीं मरता है। तो इसी दृष्टि से नहीं मरता है। अब हमको ये देखो भ्रम हो गया है कि नहीं कि इसके भीतर मैं कुछ हूँ, कुछ नहीं हो। अपंचीकृत पंचभूत ही हैं। उन्हीं का नाम क्या है? कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन बुद्धि पंच प्राण। इतना जो है तत्वों का तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। अब ये जब सिखाते हैं तो ऐसा लगता है यार इतने सब मिले होंगे, मिले तो बाहर हैं। अच्छा, जो मिल जाते हैं जब ये सब लोग तो दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अमिले को जो है स्वतंत्र को देखना, यही तो पुरुषार्थ है। मिले हुए को तो चाहे कोई देख ले, ठीक है। परमात्मा के विषय में भी ऐसा ही संतों ने कहा है, मिला उसको है जो दिल मिला ढूंढता है, वो जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है।
किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर इतना जो है फैला हुआ है, तुम सूक्ष्म शरीर से सारे जगत में व्याप्त हो, लेकिन व्यापक की परिभाषा हम समझना ही नहीं चाहते। हमें क्या लगता है जब कृष्ण कह रहे हैं कि युमाम पश्यति सर्वत्र, तो हमें क्या लगता है कि वे जो है 3.5 हाथ की सब में समाए गए। फिर एक तरफ उसने ये कहा कि शरीर मरता नहीं, दूसरी तरफ क्या बोला आकर जब अपन लोग चाय पी रहे थे कि मीरा जी घुस गई जैसी मूर्ति तैसे ही हम घुस गए, घुसाए दे हमें तो हम जाने कि आप जो है ज्ञानी। अरे महाराज हम ज्ञानी ज्ञानी कुछ नहीं, ऐसे लोगों से हाथ जोड़ना पड़ेगा। हाँ नहीं तो उसका दोष नहीं, वैसा सबके यही समानी हुई है, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ते हो। तुम स्थूल तो हो ही नहीं, और ये सूक्ष्म भी तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं हो। किसका है जरा इसको देखो। ये तत्व जो है कैसे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, क्या हो रहा है, वही इस श्लोक में है। 3 गुण होते हैं ना, तो आकाश के सतोगुण से क्या बना है? स्रोत बना है। स्रोत माने कान। आकाश के सतोगुण से कान बना है, और आकाश के रजोगुण से वाणी बनी। वाणी यानी कर्म इंद्रिय, स्रोत माने ज्ञानेन्द्रिय। एक ही तत्व के हैं दोनों ये, लेकिन गुण अलग अलग। अब क्या होता है, जब शब्द सुना जाता है तब शब्द बोला जाता है, इसलिए श्रवण की महिमा है शास्त्रों में। मैं ब्रह्म हूँ ये आज तक आपने सुना ही नहीं। अगर सुना होता तो कभी भी मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये भूल करके भी जो है आपको लगता नहीं। गुण गुण में बरत रहा है, तुम तो केवल उस बर्ताव के गवाह हो, केवल गवाह। देखो सतोगुण का कान, आकाश के सतोगुण का क्या है? कान। और आकाश के रजोगुण की क्या है? वाणी। कान सुनते हैं, वाणी बोलती है। तुम क्या करते हो बताओ? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये तो मत्वा न सज्जते। भगवान कह रहे हैं गुण गुण में वर्त रहे हैं। तत्ववेत्ता महाबाहो, हे महाबाहो तत्ववेत्ता कभी कुछ करता नहीं, तुम करने में लगे। और दूसरे अपन तो करते ही करते हो, दूसरे के क्रिया पर, कलाप पर, कार्यों पर बड़ा ध्यान देते हो। देखो हमारी तरह नहीं कर पाए, ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये गुणों का जो बर्ताव है वो झूठा है। मायाकृत परमार्थ, कहीं कुछ नहीं करते हो, केवल घमंड करते, बस केवल अभिमान करते हो, कुछ नहीं करते। आकाश का हो गया। अब जो है वायु के सतोगुण से तुम्हारी त्वचा बनी, और रजोगुण से पाणी बना है। पाणी माने हाथ। हाथ। श्रुति कहती है अपाण पादौ जबनो गृहीता पश्यत चक्षु ससुनित करना। ये सब कुछ जो है नहीं, बने हैं। कमाल है, इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। रामलीला में कोई रावण, कोई राम, कोई सीता, कोई जटायु, कोई हनुमान है नहीं, बने हैं।
क्या है? बने हैं कि हैं? बड़ा फर्क है। ऐसे ही तुम पिता, पुत्र, पत्नी, पति, आदमी, जानवर, धनवान, गरीब, कमजोर, बलवान हो थोड़ा ही, केवल बने हो। अब बने हो तो वो जो है बिगड़ जाओ। कितनी देर लगती है बिगड़ने में? कितनी देर लगती है? अलवर हनुमान का रोल दे रहा था एक व्यक्ति, दूसरा असुर का रोल दे रहा था। तो उसने जो है किसी जो है भद्र महिला को छेड़ दिया। अब वो बना था ये, वो भूल गया। उसे तो याद रहा कि हम जो हैं सो हैं। उठा के उसकी खोपड़ी में लट दिया तो बाल निकल गए। और जो उसकी खोपड़ी में से जो है खून निकला, उसके साथियों ने उससे पीटना शुरू कर दिया। अब रामलीला तो खत्म हो गई, महाभारत शुरू हो गया। किसकी वजह से? सम्यक बोध न होने की वजह से। तो आज हमारा तुम्हारा ये विरोध क्यों है? किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। जिसको पीड़ा है हाँ उसका ज़्यादा लगता है, और जो पीड़ित नहीं, कभी कभी क्या होता है विरोध भी अच्छा लगता है। जैसे एक जो है वेदांती को जगत वालों का विरोध अच्छा लगता है, इनकी कृपा न होते तो हम इतने ऊंचे न बढ़ पाते। ऐसे ही बहुत से पिताओं को, माताओं को, पत्नियों को, पतियों को अपने विरोधी का विरोध अच्छा लगता है, इसलिए वहीं दांत गड़ाए जो है बैठे रहे। बहुत बड़ी हकीकत है। जगत की आसक्ति तुमको मुक्ति प्राप्त नहीं करने देती, और ईश्वर की आसक्ति कर लो तो तुम भक्त हो जाओ। तो वाणी बोलती है कब? जब कान सुनते इनका हो गया। अब स्पर्श जो है ग्रहण करता है, तो पाणी जो है हाथ क्या करते हैं? उसको छूते हैं। गुणा गुणेश्वर, रजोगुण सतोगुण में बढ़ रहा है। तेज की जो है सतोगुण से नेत्र क्या बनी है? नेत्र इंद्रिय। तेज माने अग्नि, अग्नि के सतोगुण से नेत्र इंद्रिय बनी है, और अग्नि की जो रजोगुण से पैर बने हैं। ठीक है। अब देखो, आंख देखती है तब पैर चलते हैं। आंख देखती है रास्ता, तभी तो पैर चलते हैं। रजोगुण सतोगुण में वर्त रहा है। ये गुणागुणेश वर्तन्ते शब्द बोल दिया, लेकिन अब चिंतन तो तुम्हें करना है। ये वेदांत का विस्तार नहीं, वेदांत में विस्तार कुछ है नहीं। वेदांत तो इतना है कि दो महात्मा चले जा रहे थे बातचीत करते हुए, कहीं मुक्त कैसे होंगे। तो एक किसान धान रोप रहा था, उससे पूछा कि भैया मुक्ति कैसे मिलेगी हम लोगों को? तो वो बोला नहीं, एक पेड़ उखाड़ा वहाँ से और वहाँ लगा दिया। इतना है वेदांत, इससे ज़्यादा है। इधर की चीज उठाओ और उधर लगा। भास्करानंद जी एक संत हैं आगरा जिले में, वो कहते हैं नार मरी घर संपत नासी और मूड मुड़ाए भये। तुम इसको व्यंग समझते हो, ये व्यंग नहीं, ये सच्चाई है।
नारी कौन है? प्रकृति। प्रकृति में तुम्हारी आस्था का नाम नारित्व है। तुम नारी हो कि पुरुष हो? बड़ी जल्दी कह दी। थोड़ा शर्म करो ये कहवे में। और पुरुष और नारी बने फिरते। हम बाहर की बात नहीं कर रहे, बात हम अंदर की ही कर रहे हैं। प्रत्येक नारी पुरुष है, प्रत्येक पुरुष नारी। तो इस नारित्व का त्याग करना है। नारी मरी, इसे मारना है। किसको? प्रकृति में जो मैं प्रवेश कर चुकी है। और प्रकृति कहाँ तक है? प्रकृति तुम्हारे अहंकार तक है। अहंकार रूपी धनुष जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इस प्रकृति का वर्ण नहीं कर पाओगे। वर्ण करने का मतलब होता है हम जान जाएं कि मुझसे अलग। यह वर्ण करना, शांति का वर्ण, प्रकृति रूपी सीता का वर्ण। तो अब क्या हुआ? प्रकृति अंश से अपन को हटा लो और पुरुष अंश की तरफ चल दो। तो हो गया मूड का मुड़ना। मुड़ना मतलब यहाँ लक्ष्य अर्थ क्या लिया है? अलग अलग नहीं लिया। यहाँ मुड़ने शब्द के लिए 2 बार बोला। मुड़ा है, मुड़ गए कि खुंडे हो गए? मूर्ता का त्याग। हाँ, मुड़ जाओ। अभी यही जो है राधा का अर्थ है। सारी भागवत में राधा 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 पड़ी रहती है, लेकिन राधा का वास्तविक अर्थ बताने में जो है हिचकिचाते हैं। क्या है राधा का अर्थ? पहले राधा शब्द का उल्टा करो। धारा। किधर बह रही है धारा? संसार की ओर, प्रकृति की ओर नहीं बही जा रही। सुबह जगते हो और शाम को सो जाते हो, तब तक ये धारा बहती ही रहती है, बहिर्गामी। अब इस धारा को पलट दो तो क्या बन जाएगा? राधा। अब राधा राधा बोलो, चले आएंगे बिहारी। तो मिल जाएंगे कृष्णा। कृष्ण मिल जाएंगे। राधा बोलते ही नहीं, बोलना आता ही नहीं। सारा वृंदावन चिल्ला रहा राधे 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 राधे, और बोलते 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 सब लूटम लाट चल रही है, चारों तरफ लूटम लाट। भारतवर्ष की संख्या कितनी है? किसी को पता नहीं? 1.5 करोड़ है? 1.5 करोड़ अरब में बता। 1.5 अरब बता रहे 1 अरब आदमी इकट्ठा हो रहा है बागेश्वर के लिए। ये कहाँ से आ जाएगा? पूरा हिंदुस्तान में ही पहुँचेगा। जाने क्या बात। कहाँ बनेंगे? उनकी काफ़ी करेंगे। ये सब तर जाएंगे ना। 150 करोड़ तो पूरी चलो हम आबादी है। कहते हैं अत से युक्ति लगा दी, ये 42। लेकिन कम से कम जो है 20 लाख आदमी तो पहुँच ही हाँ जाए। हाँ, 10-5 लाख हो गई। तो ये सब तरने के लिए जा रहे हैं बागेश्वर के पास। हद कर हैं। इतने बड़े खर्चे से हमें लगता है कि हिंदुस्तान के रचनात्मक बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन आज मदान्ध हो गया है। यही जो है परिवार में चल रहा है, यही बाहर चल रहा है। हम उस दृष्टांत को भूलते नहीं, बार बार देते हैं। केजरीवाल ने कहा हमें मोदी को हटाना है, योगी को हटाना है, चाहे आतंकवादियों से क्यों ना मिलना पड़े। यही तुम्हारे परिवार में चल रहा है कि वकील साहब को हटाना है, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। ये नहीं चल ये मुड़े राजा जी नहीं चल रहा होगा।
तो फिर बात मान लो, कुछ नहीं रखा कहीं भी, केवल मूड मुड़ा है भय संन्यास। हम क्यों जो है ऐसी बातें करते हैं, चिढ़ है ना आप लोगों से, यही घर बना लिया है इसलिए श्रद्धा नहीं पनप रही, अश्रद्धा होती चली जाती है। जितना जितना हम गहराई में समझाते हैं उतना ही उतना तुम्हारी श्रद्धा डामाडोल होती चली जाती है। क्या वजह है? मोतिया बिंदु वजह है और कोई वजह नहीं। तुम्हें आश्चर्य लगता है कि घर गृहस्थी पैंट शर्ट पहने एक सन्यासी हो कैसे गया? ये तो 100% झूठ है, क्योंकि सन्यासियों का समर्थन भी मिल जाता है आपको इसमें। किसी सन्यासी से पूछना, पैंट शर्ट वाला सन्यासी हो सकता है? साफ मना कर देगा, नहीं हो सकता। क्योंकि अभी सन्यास की वास्तविकता को समझाई भयो सन्यासी। अब जिसको किसी की आशा ही नहीं रही उसका नाम क्या है? तीसरा जो है जल तत्व, चौथा। तो जल तत्व के सतोगुण से क्या बना है? रसना। जल तत्व के सतोगुण से क्या बना है? रसना। और रजोगुण से है? समझ में आ रही? उपस्थ। उपस्थ माने मूत्र इंद्रिय। जब तुम रसना से रस लेते हो तब वो तुम्हारी उपस्थ इंद्रिय उस रस का निष्कासन निर्गमन करती है। गुणा गुणेश वर्तन्ते। पांचवा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी के सतोगुण से घ्राण बनी है, हाँ जी। और रजोगुण से जो है मल निष्कासन करने वाली इंद्रिय। तो ये सुगंध लेती है और वो दुर्गंध छोड़ती है। ये हो गया गुणा गुणेश वर्तन्ते। इसमें तुम ईमानदारी से आज फैसला करो, तुम क्या करते? किताब सुनाना केवल मेरा उद्देश्य नहीं है। किताब में तो ये सब कुछ जो है आप पढ़ लोगे, फिर हमसे सुनना क्या? तुम फैसला करो तुम इनमें से कौन हो, क्या हो? हैं? जानने वाले लगता है ऐसा? झूठ नहीं बोलो। अगर ऐसा लगता है तो इन ज्ञानेंद्रियों के विषय का हमेशा के लिए परित्याग हो जाएगा। फिर काय की नाती, काय की पंथी, काय का घर, काय का मकान। थोड़ा बैठ के सोचा करो, छीनने कोई नहीं आ रहा तुम्हारा। कभी कभी जो है आग लगा दिया करो घर में, पेट्रोल डाली, छिनकी लगा दिया, सब जल गया, राख हो गया, सब रो रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी साधना करो। सो तो सोचते डर लगता है महाराज, नहीं लगता? और होना तो यही है। चाहे जितने डरो प्यारे। हमारी अम्मा जो है पैसे जोड़ जोड़ के रख रही हैं, हम सारी बातें बता देते हैं, डर नहीं लगता हमें। आरोपवाद का मुझे डर नहीं लगता। चाहे कुछ आरोप लगाते रहो, हम तो जैसे हैं तैसे ही हैं। कोई कुछ देखा, कोई कुछ। तो 12,500 रुपये जो है तकिया के नीचे मिले। तो एक दिन हमने पूछ दिया था, काय कुछ जोड़ रही हूँ? तो क्या करना है? ऐसा नहीं जोड़े। ले गई एक आध संग, काय को जोड़ रही थी।